Good morning, students. Today's lecture is on structure and chemical properties of monosaccharides, that is glucose and fructose. Glucose, also known as dextrose, because D-glucose is dextronotatory in nature. Glucose is primary fuel for our cell, required for many tissues. It is present in large quantity in ripe grapes. जो ग्लूकोज है वो ग्रेप फ्रूट्स में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. मेन सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज आर फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉर्न सिरप एंड हनी. Some glucose is stored as glycogen and excess is stored as fat. Glucose is also present in human blood. Human blood के अंदर भी glucose present होता है. Now method of preparation of glucose. Laboratory method of preparation and commercial method of preparation of glucose. In laboratory, glucose is prepared by hydrolysis of sucrose with dilute HCl in alcoholic medium. कि सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ. किस मीडियम में? अल्कोहलिक मीडियम में. तो सुक्रोज जैसा आपको पता है किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज करके क्या देगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है? अल्कोहलिक मीडियम में. ग्लूकोज जो है अल्कोहल में इनसॉल्युबल है तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा और फ्रक्टोज किस में? रिएक्शन मिक्सचर में एज सच रह जाएगा. तो ये था लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. कमर्शियल स्केल पे हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? ऑन बाय हाइड्रोलाइजिंग स्टार्च विद हॉट डाइल्यूट मिनरल एसिड. हाइड्रोलिसिस करेंगे हम किसकी? स्टार्च की. किससे? मिनरल एसिड के साथ. स्टार्च आपको पता है बना होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन से मिलके, और ये दोनों जो अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन हैं ये ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. तो स्टार्च के जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा. जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे किसके साथ? चॉक के साथ. फिल्टर करेंगे और जो कलर होगा रिएक्शन मिक्सचर का उसको डीकलराइज करेंगे विद एनिमल चारकोल. अब इस मिक्सचर को हम कंसनट्रेट करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा. चीफ सोर्स जो स्टार्च के है वो क्या है? राइस, मेज एंड पोटैटोज. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यानी इनके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट है इनके अंदर दो तरीके के होते हैं, एल्डोजिस या कीटोजिस. एल्डोजिस में क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. कीटोजिस में कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा. यानी कि दोनों केस में जो ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. अब मॉलिक्यूल के अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ग्लूकोज की हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यानी NH2OH के साथ. तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्साइन में. तो हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज का ऑक्साइन. इसी तरह कार्बोनिल ग्रुप की दूसरी रिएक्शन क्या होती है? HCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइनोहाइड्रिन. इसी तरह जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ तब हमें क्या मिलेगा? साइनोहाइड्रिन. और अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं फिनाइल हाइड्राजीन के साथ तो हमें ग्लूकोज का फिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा. तो ये जो तीनों रिएक्शन है ये क्या शो कर रही है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. कौन सी रिएक्शन इंडिकेट कर रही है? रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन और रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन. ये रिएक्शन शो कर रही है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. नेक्स्ट ओसाजोन फॉर्मेशन. जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा रहे हैं 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से तो हमें क्या मिल रहा है? फिनाइल हाइड्राजोन. लेकिन जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से तो हमें क्या मिलेगा? ओसाजोन. ग्लूकोज का ओसाजोन मिलेगा. अब ये रिएक्शन कैसे होती है? इसके दो मैकेनिज्म है. पहला है फिशर मैकेनिज्म, दूसरा है मॉडर्न मैकेनिज्म. फिशर मैकेनिज्म में क्या है कि जो ग्लूकोज है वो पहले 1 मोल
मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। फिर सेकेंड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा सेकेंड कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में। तो फर्स्ट मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन किस में यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन में कन्वर्ट करने में। फिर सेकंड जो मॉलिक्यूल है फिनाइल हाइड्राजोन का, ये जो सेकंड कार्बन है ग्लूकोज का, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। और फिर थर्ड मोल जो फिनाइल हाइड्राजीन का है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ओसाजोन। अब इस रिएक्शन के फिशर मैकेनिज्म के क्या ड्रॉबैक थे कि जो फिनाइल हाइड्राजीन है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में तो इसने रिडक्शन कर दी जो इसका रोल होता है, लेकिन सेकंड स्टेप में इसने क्या किया, जो सेकंड कार्बन ग्रुप है इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल से इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोनिल ग्रुप में। यानी इसने क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कॉज कर दी, लेकिन ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फिशर इस स्टेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि फिनाइल हाइड्राजीन जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसने ऑक्सीडेशन कैसे कॉज की। फिर जो फिशर है ये इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ग्लूकोज के पहले दो कार्बन एटम ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में, बाकी के जो कार्बन एटम हैं वो इन्वॉल्व क्यों नहीं होते। तो लिमिटेशन क्या होगी कि फिनाइल हाइड्राजीन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सेकेंड स्टेप। सेकेंड, it does not explain why only first two carbon atoms are involved in ओसाजोन फॉर्मेशन। अदर कार्बन्स जो हैं वो क्यों इन्वॉल्व नहीं होते ओसाजोन फॉर्मेशन में। इसके बाद आया मॉडर्न मैकेनिज्म। मॉडर्न मैकेनिज्म में क्या होगा, पहला स्टेप सेम होगा कि फिनाइल हाइड्राजीन जो है ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा। फिर रीअरेंजमेंट हो रही है, इनामीन बन रहा है, यहाँ से कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है बिटवीन नाइट्रोजन। यानी कि ये नाइट्रोजन जो है, जो सेकंड जो ऊपर नाइट्रोजन है मीन वाली, ये क्या कर ले रही है कि जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी थर्ड स्ट्रक्चर। अब यहाँ से रीअरेंजमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और एनालिन का लॉस हो जाएगा। इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं एमाडोरी रीअरेंजमेंट। इमीन कीटोन बन गया, ये आपका इमीन कीटोन बन गया। फिर ये फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, और इसके बाद थर्ड मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्ट करेगा NH के साथ, NH3 का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोसाजोन। तो क्या हो रहा है, पहला स्टेप सिंपल है, फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा कार्बोनिल ग्रुप से, क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। फिर रीअरेंजमेंट हो रही है, कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है ऑन नाइट्रोजन। इसके बाद कार्बन और जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, और आपका जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और यहाँ से एनालिन का पीएच NH2 जो आपकी एनालिन है, हाइड्रोजन इसने कहाँ से ले ली, ऑक्सीजन से, तो पीएच NH2 का लॉस हो गया और आपको मिलेगी इमीन कीटोन। अब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड NH इमीन ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा जब सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा और ये क्या बना लेगा, हाइड्राजोन बना लेगा। इसके बाद जो NH ग्रुप है ये रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे भी क्या आ जाएगा, NH फिनाइल फ्रॉम फिनाइल हाइड्राजीन, और ये जो आपका क्या बन जाएगा, ओसाजोन। तो ये था मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब इन प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ब्रोमीन वाटर है ऑक्सीडाइज कर देगा
इजली ऑक्सीडाइजेबल एल्डिहाइडिक ग्रुप को, जो इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, एल्डिहाइडिक। तो ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइडिक ग्रुप को, किसमें, COH में, और हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइडिक पोजीशन को भी और प्राइमरी अल्कोहलिक पोजीशन को भी, और हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकैरिक एसिड। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इजली ऑक्सीडाइजेबल जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है जो इजली ऑक्सीडाइज हो जा रहा है ब्रोमीन वाटर से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइडिक ग्रुप तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, साथ में जो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ग्लूकैरिक एसिड। अगर हम रिडक्शन करते हैं किसकी, ग्लूकोज की, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, यानी कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइडिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में और हमें क्या मिलेगा, सॉर्बिटोल, या जिसको और बोलते हैं ग्लूकीटोल। तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या कर गया, रिड्यूस कर गया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हमें क्या मिल जाएगा, सॉर्बिटोल। अब जो आपका ग्लूकोज है इसके अंदर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है 6 कार्बन एटम्स की। जो ग्लूकोज है वो हेक्सोज है, कौन सी हेक्सोज है, एल्डोज है, यानी इसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन की है, 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। ये कैसे इंडिकेट होती है कि जब हम ग्लूकोज की रिडक्शन करेंगे HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो हमें क्या मिलेगा, N हेक्सेन मिल रहा है, तो यानी 6 कार्बन की चेन मिल रही है। तो ये इंडिकेट कर रहा है जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। फर्दर जब हम ग्लूकोज की साइनोहाइड्रिन से रिएक्शन HCN से रिएक्शन कराएंगे क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे CN जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। जो CN नाइट्राइल ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और फिर जब हम इसकी रिडक्शन कराएंगे HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो हमें क्या मिलेगा, हेप्टेनोइक एसिड, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी ग्लूकोज है वो 6 कार्बन की है और 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये हेप्टेनोइक यानी 7 कार्बन की चेन क्यों बन रही है, क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा कार्बन इंट्रोड्यूस कर दिया बाय रिएक्टिंग कार्बोनिल ग्रुप विद HCN। जो ये CN ग्रुप है ये एक्स्ट्रा हमने ऐड किया है और इसकी हाइड्रोलिसिस से ये क्या बना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो एक एक्स्ट्रा 7वां कार्बन आ रहा है। और बाकी ये 6 कार्बन किसके हैं, फ्रॉम ग्लूकोज, और ये सारे आपस में किस तरह अटैच है, इन स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट कि जो हम पर आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा के भी हम जो पोजीशन है हाइड्रोक्सी ग्रुप की वो पता करा सकते हैं। जो पर आयोडिक एसिड होता है या जिसको हम बोलते हैं मेलाप्रेड रिएजेंट, ये क्या करता है, एडजेसेंट कार्बन पे जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनकी क्लीवेज कर देता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर देता है। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे HiO4 से पर आयोडिक एसिड से, जो क्या है मेलाप्रेड रिएजेंट, सबसे पहले ये जो CHO है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में और क्लीवो के अलग हो जाएगा, और ये जो आपका सेकंड कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। फिर फर्दर जब हम सेकेंड मोल ऑफ HiO4 यूज़ करेंगे तो ये जो CHO है नया बना ये HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो आपका थर्ड कार्बन है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये CHO किस में कन्वर्ट हो गया, HCOH में, और ये फोर्थ कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में। फिर इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCOOH में, और ये फिफ्थ कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो लास्ट में क्या बचा, CHO और CH2OH। CHO फिर किस में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये फॉर्मेल्डिहाइड में। तो
हमें कितने मोल मिले, 1 2 3 4 5, 5 मोल तो मिले हमें फॉर्मिक एसिड के और 1 मोल मिला हमें किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच्ड है और कार्बन चेन कितने की है, 6 की कार्बन चेन है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन क्या क्या होगी, ग्लूकोज की HCN से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बना देगा। ग्लूकोज की वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से यानी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो एल्डिहाइडिक और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, ग्लूकैरिक एसिड मिलेगा। अगर हम HI की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें हेक्सेन मिलेगा, जो शो करता है इसके पास क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट है जो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है। ग्लूकोज की रिडक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सॉर्बिटॉल और सॉर्बिटॉल को हम रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हमें क्या मिलेगा, हेक्सा एसीटेट। जब अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हमें मिलेगा पेंटा एसीटेट। तो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। सॉर्बिटॉल जब ग्लूकोज की रिडक्शन कराते हैं NaBH4 से तो CHO भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो यहाँ पे सॉर्बिटॉल में कितनी हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए। तो अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, हेक्सा एसीटेट। तो ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं और ओवरऑल जो ये हमने अब तक रिएक्शंस पढ़ी हैं ग्लूकोज की, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज के पास 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये दोनों जो कार्बन है, ये सारे जो कार्बन है 6 कार्बन, ये स्ट्रेट चेन में आपस में अटैच है। तो इन रिएक्शन से क्या पता चला कि 6 कार्बन है, ये स्ट्रेट चेन में आपस में अटैच्ड है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 5 क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। रिएक्शन विद एल्कली, ग्लूकोज की जब रिएक्शन कराते हैं माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन से तो ये इन डायोल बना लेता है, इनोल बना लेता है, ठीक है, इन और ये हो गए डायोल। अब यहाँ पे अगर OH सेम साइड से अटैक करता है तो हमें ग्लूकोज मिलता है, अगर ऑपोजिट साइड से अटैक करता है तो मैनोज मिलता है और ग्लूकोज से यहाँ से अगर रीअरेंजमेंट होती है तो हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। यह है लब्री वैन एंकलस्टीन रीअरेंजमेंट। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ग्लूकोज है, OH ने सेकंड कार्बन पे अटैक किया, कार्बन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव कार्बन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, इनोलेट अनायन। अब इनोलेट अनायन में हाइड्रोजन अगर सेम पोजीशन पे अटैक करता है यानी बैक साइड पे ही अटैक करता है तो हमें मिलेगा ग्लूकोज और अगर ये फ्रंट साइड पे अटैक करता है तो हमें क्या मिलेगा, मैनोज। फिर ये ग्लूकोज का आपने इनोलेट बना लिया, इन डायोल हो गया, OH नेगेटिव अगर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है से H लेगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन यहाँ से ले लेगा हाइड्रोजन तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH और सेकंड वाला कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप में और क्या देगा, फ्रक्टोज। तो अगर हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज किसी की रिएक्शन कराते हैं माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन में, उसमें क्या डालते हैं, माइल्ड एल्कली डालते हैं तो ये रीअरेंजमेंट शो करके हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज का। नाउ नेक्स्ट इज, ये सारा हमने डिस्कस किया था अबाउट ग्लूकोज। सिमिलरली ही फ्रक्टोज की भी रिएक्शन होंगी। फ्रक्टोज क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, हनी एंड स्वीट फ्रूट्स में। इसकी भी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम सुक्रोज से तो हमें विद अल्कोहलिक मीडियम तो हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज सेपरेट आउट हो जाएगा और फ्रक्टोज किस में रह जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर में, जिससे हम उसको अलग कर लेंगे।
अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे बेरियम कार्बोनेट से, तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जिनको हम रिमूव कर देंगे बाय फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेट है उसको ट्रीट करेंगे स्लेक्ट लाइम से। कैल्शियम फ्रक्टोसेट being less soluble get precipitated while calcium glucosate remains in the solution। जब स्लेक्ट लाइम से रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम साल्ट बन जाएगा फ्रक्टोज का और ग्लूकोज का भी। जो कैल्शियम साल्ट फ्रक्टोज का है वो लेस सोलेबल है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और कैल्शियम साल्ट जो ग्लूकोज का है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। जो कैल्शियम साल्ट फ्रक्टोज का है फिर उसको सेपरेट कर लेंगे फिल्ट्रेशन से, और उस साल्ट को हम डिकम्पोज करेंगे बाय पासिंग CO2। ये कैल्शियम साल्ट हो गया किसका, ग्लूकोज का। इसमें से CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, फ्रक्टोज। कमर्शियली जो फ्रक्टोज है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ इन्यूलिन इन मिनरल एसिड। एक्सेस एसिड इज न्यूट्रलाइज विद बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड से उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको फिल्टर ऑफ कर देंगे। जो फिल्ट्रेट है उसको और कंसनट्रेट करेंगे रिड्यूस्ड प्रेशर में, और फिर उससे हमें क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज मिल जाएगा। इन्यूलिन क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है जो प्रेजेंट होता है डेलिया ट्यूबर्स में। तो इन्यूलिन की हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है। अब जैसे ग्लूकोज की कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन थी उसी तरह फ्रक्टोज की भी क्या होंगी, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको बताया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अब उसी तरह फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे, फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। HCN से रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइन बना लेगा। ये इंडिकेट करते हैं कि जो फ्रक्टोज है इसके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। फिर अगर हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से फ्रक्टोज की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोसा जोन। जैसे ग्लूकोज की हम रिएक्शन करवाई थी एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से, तो हमें क्या मिला था, ग्लूकोसा जोन। इसी तरह फ्रक्टोज की जब हम रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन से तो हमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोसा जोन। उसी तरह जैसे ग्लूकोज का फिशन मैकेनिज्म था उसी तरह फ्रक्टोज का फिशन मैकेनिज्म होगा। फ्रक्टोज पहले क्या बनाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा बाय रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन। फिर सेकेंड मोल जो फिनाइल हाइड्राजीन का है ये फर्स्ट प्राइमरी जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। फिर थर्ड मोल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन इस एल्डिहाइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, फ्रक्टोसा जोन। जो ड्रॉबैक ग्लूकोज के केस में फिशन मैकेनिज्म के थे वही जो लिमिटेशन है फ्रक्टोज के केस में होंगी। क्या कि फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई ओनली 2 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन। फिर उसी तरह मॉडर्न मैकेनिज्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन इन फ्रक्टोज। फिनाइल हाइड्राजीन पहले रिएक्ट करेगा फ्रक्टोज से, क्या बना लेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। उसी तरह रीअरेंजमेंट, हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट कार्बन एटम शिफ्टेड ऑन नाइट्रोजन एटम। फिर वही एमओडी रीअरेंजमेंट होएगी और आपको मिल जाएगा इमीन एल्डिहाइड। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और आपको मिलेगा हाइड्राजोन। फिर थर्ड मॉलिक्यूल इस NH के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, फ्रक्टोसा जोन। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो सेम ओसाजोन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखो तो दोनों कहाँ डिफर करें, केवल पहले 2 कार्बन एटम पे, बाकी नीचे की स्ट्रक्चर दोनों में क्या है, सेम है। और फ्रक्टोसा जोन या ग्लूकोसा जोन फॉर्मेशन में जो कन्फिग्रेशन है C2 कार्बन एटम की वो लॉस्ट हो रही है। तो यानी केवल पहले 2 कार्बन पे ही फिनाइल हाइड्राजीन बन रहा है, दोनों में क्या है, सेम है, और इस वजह से जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं वो क्या बनाते हैं, सेम ओसाजोन बना रहे हैं। ये हो गया, ये आपके जैसे बताइए एल्डोज की ये नीचे की स्ट्रक्चर किस केस में होगी, ग्लूकोज में।
ये कीटोज में। नीचे की स्ट्रक्चर दोनों केस में क्या है, सेम है। डिफर कहाँ करते हैं, पहले दो कार्बन एटम पे, और पहले दोनों कार्बन एटम कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, ओसाजोन फॉर्मेशन में। हाइड्रोजोन बना रहे हैं दोनों, किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, कन्फिग्रेशन यहाँ पे लॉस्ट हो रही है, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं, सेम ओसाजोन बना रहे हैं, क्योंकि बाकी की स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में सेम है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज या मैनोज हैं, ये सारे क्या बनाते हैं, ये पहले दो कार्बन पे ही इनकी कन्फिग्रेशन डिफर करती है, बाकी के जो 4 कार्बन है इन पे इनकी कन्फिग्रेशन सेम रहती है, और पहले दो कार्बन ही इन्वॉल्व होते हैं ओसाजोन फॉर्मेशन में। इस वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मैनोज हैं, ये क्या बनाएंगे, सेम ओसाजोन। नाउ रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की रिडक्शन करेंगे तो ये CO ग्रुप है, ये रिड्यूस हो जाएगा OH में। अगर OH राइट साइड पे जाएगा तो ग्लूकीटोल बनाएगा, और OH लेफ्ट साइड पे होगा तो मैनिनटोल बनाएगा। तो फ्रक्टोज की रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकीटोल और मैनिनटोल का मिक्सचर। जबकि ग्लूकोज की जब हम रिडक्शन करते तो हमें क्या मिलता था, सॉर्बिटोल। अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फ्रक्टोज की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रक्टोज है इसके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक नहीं है, वो कौन सा है, कीटोनिक है। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लीवेज हो रही है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन एटम, तो हमें मिलता है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड। और रिएक्शन क्लीवेज हो रही है बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम, तो ऊपर वाले से तो हमें मिल जाएगा CH2OH और COH यानी कि ग्लाइकोलिक एसिड, और नीचे वाला पार्ट हमें दे देगा टार्टेरिक एसिड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और उसका नेचर कौन सा है, कीटोनिक है, एल्डिहाइडिक नहीं है। फिर उसी तरह प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, रिडक्शन करेंगे तो ये क्या बना लेगा, एनहेक्सेन बना लेगा, जो इंडिकेट करता है कि फ्रक्टोज में भी जो कार्बन एटम है वो 6 हैं और सारे स्ट्रेट चेन में अटैच्ड है। और फिर अगर नेक्स्ट जो स्ट्रेट चेन का इंडिकेशन कैसे मिल सकता है, HCN से रिएक्शन कराएंगे, ये COHCN बना लेगा, ठीक है। फिर इसका रिडक्शन करेंगे HI से, तो आपको N-ब्यूटाइल मिथाइल एसिटिक एसिड मिलेगा, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका क्या, आपको इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड मिल रहा है, जबकि ग्लूकोज के केस में हमें क्या मिल रहा था, हेप्टेनोइक एसिड। यहाँ हमें मिल रहा है 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, जो इंडिकेट कर रहा है जो कार्बोनिल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, और उसका नेचर कैसा है, कीटोनिक। एक कंपैरिजन है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। ग्लूकोज पे फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और फ्रक्टोज में सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है, यानी दोनों के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन ग्लूकोज के केस में क्या है, एल्डिहाइडिक है, फ्रक्टोज के केस में क्या है, कीटो ग्रुप है, क्योंकि ये तो ग्लूकोज जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, और फ्रक्टोज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्रक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप है और ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है। 6 कार्बन की दोनों में चेन है, और हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हो गए, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये पहले 2 कार्बन पे ही ये जो पहले 2 कार्बन हैं यहाँ पर ही जो वेरिएशन है दोनों की कन्फिग्रेशन वो डिफ़र कर रही है, बाकी जो नीचे के 4 कार्बन है इन पे इन दोनों की कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।